स्वागत है आपका स्पेशल रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। पाकिस्तान पिछले 48 घंटों से एक ही विषय पर चर्चा कर रहा है, एक ही घटना पर बहस जारी है। वो ये कि हिंदुस्तान में जो हो रहा है वो संयोग नहीं है, इसके लिए जरूर स्क्रिप्ट लिखी गई है, प्लानिंग हुई है। पाकिस्तान में अमरावती और उदयपुर की साजिश की बातें हो रही हैं। सर तन से जुदा के मजहबी प्रयोग पर हिंट दिए जा रहे हैं। घटना के पीछे किसी और के हाथ होने का इशारा किया गया है। क्या यह पाकिस्तान का कबूलनामा है? अमरावती और उदयपुर को मजहबी कत्ल की प्रयोगशाला किसने बनाया? ऐसा करने की वजह क्या है? इसके संकेत भी पाकिस्तान से ही आए। आज की स्पेशल रिपोर्ट में हमने पाकिस्तान के इसी मौलाना टेरर को एक्सपोज किया है। कोई ना कोई ऐसे जरूर फैक्टर्स हैं, कोई ना कोई ऐसे जरूर लोग हैं जो नहीं चाहते कि इंडिया जो है वो आगे प्रोग्रेस करे। ये एक साजिश है ताकि इंडिया की तरक्की को रोका जाए और मामलात खराब हों, सोसाइटियल कॉन्फ्लिक्ट जन्म आए। हिंदुस्तान बेशक और भी आगे बढ़े, लेकिन हम क्यों नहीं बढ़ रहे? मुसीबत ये है इतना उनका कॉन्फिडेंस, इतना उनका स्टेचर बिल्ड हुआ है कि आई एम सरप्राइज्ड कि हम और मैं आई एम कंसर्न्ड कि हाउ विल वी काउंटर दिस। पाकिस्तान आइसोलेट हो गया है, हमें फोन कॉल आता है किसी से और सो ऑन एंड सो फोर्थ। कोई ना कोई ऐसे जरूर फैक्टर्स हैं, बेशक और भी आगे बढ़े, लेकिन पाकिस्तान में उदयपुर कितना चल रहा है? हुकूमत ने कश्मीर, पाकिस्तान में अमरावती कितना दिखाया जा रहा है? पाकिस्तान में हिंदुओं पर कितनी चर्चा चल रही है? पाकिस्तान में हिंदुस्तानी मुसलमानों पर कितने डिबेट किए जा रहे हैं? पाकिस्तान में नरेंद्र मोदी के बारे में क्या क्या कहा जा रहा है? पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स और सोशल मीडिया पर हिंदुस्तान के लिए क्या हिंट दिया गया, ये समझिए। आता है किसी से और हिंदुस्तान में पहले उदयपुर और फिर अमरावती में जो हुआ ये संयोग नहीं, पाकिस्तान का प्रयोग है। उसके पीछे बड़ा पाकिस्तानी प्लान है, इस्लामाबाद का प्रोपेगेंडा है। आज हम पाकिस्तान के इसी नए टेरर को एक्सपोज करेंगे। और भी आगे बढ़े, लेकिन हम ये एक साजिश है ताकि इंडिया की तरक्की को रोका जाए और मामलात खराब हों, सोसाइटियल कॉन्फ्लिक्ट जन्म आए। और इसमें कोई साजिश समझती हैं इंटरनल एक्सटर्नल, या कि आप समझती हैं कि इस तरह के वाकयात जो हैं वो हो जाते हैं? मुझे लगता है कि कोई साजिश हो रही है और उसका रीजन यही है कि जिस तरह से मैंने कहा कि 2-3 जगह, बल्कि पाकिस्तान तक ने तारीफ की है फॉरेन पॉलिसी की और इकोनॉमी की। तो आप जानते ही हैं कि फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी जो है वो बनने के लिए जा रहा है इंडिया। तो बहुत से ऐसे लोग हो सकते हैं, बहुत सी ऐसी ताकतें हो सकती हैं जिसमें कोई भी हो सकता है। उदयपुर के बाद अमरावती में भी टेरर एंगल से जांच हो रही है। उदयपुर का पाकिस्तान कनेक्शन पहले ही सामने आ चुका है। पाकिस्तान के कराची में बैठे दावत इस्लामी के मौलानाओं ने रिमोट दबाया और हिंदुस्तान में सर तन से जुदा हो गया। भारत में आतंकवाद का सीधा मतलब है पाकिस्तानी साजिश। पहले यह बात हिंदुस्तान कह रहा था और अब पाकिस्तान खुद ही कबूल रहा है कि हिंदुस्तान में हिंसा और गड़बड़ी यूं ही नहीं शुरू हुई। फिर आप कहेंगे कि मैं तारीफ कर रही हूँ, लेकिन यहाँ तारीफ बनती है कि जिस तरह से इंडिया आगे बढ़ रहा है, चाहे अपनी वो इकोनॉमी को लेकर आगे जा रहे हो, चाहे उनकी फॉरेन पॉलिसी को वो बैलेंस तरीके से लेके जा रहे हो। ये बात तो पाकिस्तान के लीडर्स ने भी बहुत बार मानी है कि ये दो चीजें जो है सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं, और एजुकेशन में तो खैर है ही वो लोग आगे। तो जाहिर है वो बहुत से लोगों को पसंद नहीं आ रही होगी ये बात। तो जब तक अंदर कोई गड़बड़ नहीं मचाएंगे तो वो फिर आराम से तो नहीं बैठ सकेंगे। एक लाइन में कहें तो पाकिस्तानी हैंडलर्स ने धार्मिक हिंसा में हिंदुस्तान को फंसाने की साजिश की। हिंदुस्तान की तरक्की रोकने के लिए पाकिस्तान में एंटी इंडिया स्क्रिप्ट तैयार हुई। इसमें हिंदू मुसलमानों के बीच गला काटने, सरतन से जुदा का मजहबी जहर डाला गया। इनका टारगेट सिर्फ एक है, किसी तरह इंडिया को आगे बढ़ने से रोको। पाकिस्तान में किसी भी मुद्दे पर चर्चा सुनेंगे तो घूम फिर के हिंदुस्तान का नाम जरूर लिया जाता है। इस्लामाबाद में चर्चा का टॉपिक है हिंदुस्तान में हिंदू ज्यादा हैं, फिर भी मुस्लिम देशों के साथ अच्छे रिलेशन क्यों हैं? हिंदुस्तान और ताकतवर हुआ तो पाकिस्तान का क्या होगा? ये नहीं कहता कि हम जाके इंडिया पे चढ़ दौड़े, लेकिन वो हमारे ऊपर चढ़ नहीं दौड़ रहा, लेकिन वो डिप्लोमेटिक फ्रंट पे हमें हर जगह पे मात दे रहा है।
हम क्यों नहीं कर सके, हम अपनी इकोनॉमी को उस लेवल पे क्यों नहीं लेके आ सके, हम अपनी डिप्लोमेसी को, हम अपने दोस्तों को अपने साथ क्यों रख नहीं सके। हम हर चीज में रिलीजन, क्योंकि हम एक इस्लामिक कंट्रीज है तो एक इस्लाम को हम फॉलो करें, लेकिन वहां पे हम क्यों लेके आते हैं हिंदुस्तान हिंदू कंट्री है, हिंदू मेजॉरिटी कंट्री है, लेकिन अरब के साथ उनके हमसे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। आई एम कंसर्न्ड कि हाउ विल वी काउंटर दिस, बिकॉज काउंटरिंग इंडिया और एटलीस्ट बैलेंसिंग इंडिया इज आवर कोर फॉरेन, आवर नेशनल सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव और कोर फॉरेन पॉलिसी। बाकी चीजें बाद में आती हैं। सबसे पहले आपका जो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है दैट इज इंडिया, और अगर उसको आप लेवल नहीं कर पा रहे, मैच नहीं कर पा रहे, ठीक है, कन्वेंशनल जो हमारी मिलिट्री कैपेबिलिटीज हैं उसमें तो हम कोशिश कर रहे हैं कि कैच अप करें, हालांकि इंडिया बहुत तेजी से आगे जा रहा है बिकॉज ऑफ द रिसोर्सेस दैट इट हैज। लेकिन अगर डिप्लोमेसी में भी हम नहीं कर पा रहे, सो दैट इज वेरी कंसर्निंग फॉर मी एज एन एनालिस्ट। पाकिस्तान का प्लान है कि हिंदुस्तान के 135 करोड़ लोग आपस में ही संघर्ष करें और देश इसी चक्रव्यूह में फंसकर थम जाए। नक्शे पर समझिए कि पाकिस्तान सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही कैसे हिंदुस्तानी मुसलमानों की सोच में दाखिल हुआ। पाकिस्तान के कराची में दावत इस्लामी ने हिंदुस्तान को दहलाने का प्लान बनाया। उदयपुर में मेड इन पाकिस्तान प्लान को इंप्लीमेंट किया। अब पता चला कि अमरावती में भी वैसे ही स्क्रिप्ट को फॉलो किया गया था। दरअसल इन सब के पीछे हिंदुस्तान की प्रोग्रेस और पाकिस्तान की बदहाली है। पाकिस्तान चाहकर भी इंडिया की तरक्की नहीं देख पा रहा है और हिंदुस्तान से पिछड़ने का पाकिस्तान को कितना गम है। मोदी का नाम सुनते ही इस्लामाबाद में इमरजेंसी क्यों लग जाती है, ये पाकिस्तानियों से ही समझिए। हमने देखा कि किस तरह प्राइम मिनिस्टर मोदी को यूएई के प्रेसिडेंट ने शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान ने खुद एयरपोर्ट पे जाके रिसीव किया। हालांकि बहुत कम होता है, बल्कि होता ही नहीं है अक्सर मामलात में कि क्योंकि प्रोटोकॉल के ख़िलाफ़ है। प्रेसिडेंट जो होता है वो हेड ऑफ स्टेट होता है और प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है। तो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट जो है उसका प्रोटोकॉल, उसका प्रोटोकॉल में ही और शी टेक्स प्रेसिडेंस। तो प्रेसिडेंट खुद जाके उन्होंने एयरपोर्ट पे रिसीव किया और ये बड़ी प्रोटोकॉल को बालाए ताक रख के यूएई ने ये किया। दूसरी तरफ जब हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब इसी मामले यूएई जब गए थे 15 मई को, तो हमें उनके वज़ीर इंसाफ ने रिसीव कर लिया। पिछले एक हफ्ते से पाकिस्तान में यूनाइटेड अरब अमीरात से आई तस्वीरें चल रही हैं। यूएई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वेलकम करने के लिए प्रोटोकॉल टूट गया। यूएई के राष्ट्रपति ने खुद मोदी को रिसीव किया और विदा किया। मुस्लिम देश में डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल से एक लेवल ऊपर की मुलाकात देखकर पाकिस्तान ने छाती पीटना शुरू कर दिया। मुस्लिम मुल्कों के बीच पाकिस्तान का कंपटीशन हिंदुस्तान से है। इस्लामाबाद ने भारत की ऐसी दोस्ती को टारगेट बनाकर हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बनाया, पर यूएई ने हिंदुस्तान का साथ देकर पाकिस्तान को ही अनाथ छोड़ दिया। भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो पहुंच गए हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जहां पे उनको यूएई के जो प्रेसिडेंट हैं वो खुद एमबीजेड जो है वो लेने आए हैं और उन्होंने आके बड़ा एक वार्म वेलकम किया। और ये आपको पता है कि ये जो वेलकम है, ये जो नूपुर शर्मा वाला इंसिडेंट हुआ था उसके बिल्कुल बाद में हुआ। सो इट मीन्स के जो मुस्लिम वर्ल्ड है वो इंडिया को मजहबी लेंस से नहीं देखती। ये बहुत सारे पाकिस्तानियों को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है और हम समझ रहे थे यहाँ पे कि शायद जो है वो हम लोग जो है वो जिसे कहते हैं ना कि एक मजहब ही वो चीज़ है डिटर्मिन करती है कि जिसने हमारा लिंक डेवलप करना है मुस्लिम वर्ल्ड के साथ। लेकिन पता चला कि नहीं, मजहब नहीं है जो चीज लिंक डेवलप करती है, ये नेशनल इंटरेस्ट होता है। यूएई में मोदी के लिए प्रोटोकॉल टूटा। उससे पहले G7 समिट में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन मोदी से मिलने के लिए बेचैन दिखे। इन तस्वीरों को देखकर पाकिस्तान को इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में साइडलाइन होने का यकीन हो गया, जबकि मोदी की ग्लोबल लीडर वाली इमेज मजबूत हुई। दुनिया में भारत की कूटनीति का डंका बजा और मोदी की ये तस्वीरें देखकर पाकिस्तान में रायता फैल गया। फॉरेन अफेयर्स में हमने काफी वीकनेस शो की है
जब हम देखते हैं उसका मुकाबला करते हैं अपनी नेबर्स के साथ, खासतौर पर इंडिया जो कि हमारा एक आर्क राइवल है, तो उसको दुनिया की ग्लोबल स्टेज के ऊपर बहुत ज़्यादा पज़िराई मिल रही है। अब आप देखें कि अभी जो रिसेंट G7 समिट हुआ है जर्मनी में, तो इंडिया इज़ नॉट पार्ट ऑफ G7 बट उसको एज अ ऑब्जर्वर या नॉन G7 मेंबर के हैसियत से उसे बुलाया गया और उसका जो ड्यू प्रोटोकॉल है वो दिया गया। इस्लामाबाद को सबसे ज्यादा जलन नई दिल्ली से होती है। अब पाकिस्तान की सोच और साजिश क्रिस्टल क्लियर है। सोच ये है कि हिंदुस्तान को सीधे सीधे रोक नहीं सकते तो मजहब के नाम पर फंसाओ। उदयपुर में सर कलम क्यों हुआ, किसने उकसाया, किसने कमांड दी, जैसे कई सवाल हो रहे हैं और इसके जवाब पाकिस्तान से आ रहे हैं। ये जो भारत में ये जो वहां पे एक टेलर को, एक मासूम आदमी को दो लोगों ने जो इस्लाम और मजहब का नाम लेके और छुरे और तस्वीरें बना के जो जाके ये कत्ल कर दिया और उसकी वीडियो भी वो अपलोड करते हैं और इतनी बहादुरी है। आप क्या समझते हैं इसमें जो भारत के अंदर या लार्जली मुस्लिम दुनिया के अंदर ये एक क्या इंप्रेशन जाता है कि मुसलमान जो हैं वो इस तरह क्यों एक तलवार पकड़ के, बंदूक पकड़ के किसी की जान ले लेंगे? हम लोग वो है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोग जो ख्वाब में देखते हैं कि किसी 16 साल की 17 साल की बच्ची ने जो है वो कोई ब्लास्फेमी कर दी है और 2 औरतें उसको मार डालती हैं। और ये वाकया भी हमारे यहाँ हो चुका है कुछ टाइम पहले, मेरे ख्याल है ज्यादा टाइम नहीं गुजरा, 1-2 महीने ही हुए होंगे। आपने भी यकीनन वो खबर देखी होगी। तो ये माइंडसेट हमने बना दिया है, हमने अपने आप को खुद ऐसा कर दिया है कि सब लोग हमसे डरें, सब लोग जो है वो नापसंदीदा नजरों से देखें और उसके बाद उठ के कह देते हैं ये हम में से नहीं है। क्या मतलब ये हम में से नहीं है? फिर क्या कहना चाह रहे हैं? ये कौन है जो अल्लाह अकबर का नारा लगाकर गर्दनें काट रहे हैं, लोगों की वीडियो बना रहे हैं और बता रहे हैं कि जी अब अगले किसकी बारी है और हम यही करते रहेंगे। और मतलब ये कौन सा इस्लाम फैला रहे हैं, ये कौन सा जो कहते हैं कि जी अमन का मजहब है। मजहब के नाम पर मर्डर कराने वाला पाकिस्तान एक एक पैसे को तरस रहा है। मुश्किल वक्त आया तो दोस्तों ने भी पाकिस्तान का साथ छोड़ दिया। पाकिस्तान ने अपनी इंटरनेशनल मौजूदगी बढ़ाने के लिए चीन का सहारा लिया। पिछले महीने पाकिस्तान ने ब्रिक्स समिट में एंट्री लेने की कोशिश की, पर हिंदुस्तान ने पाकिस्तान का रास्ता रोक दिया। ये झटका पाकिस्तान के लिए बर्दाश्त से बाहर है और इस्लामाबाद ने दावत इस्लामी के मौलानाओं की मदद से घुसपैठ की है। जिसके बारे में हम कहते हैं कि हिमालय से ऊंची, समंदर से गहरी, शहद से मीठी हमारी दोस्ती है। और हिंदुस्तान के साथ अभी 2 साल पहले जो उनका मतलब LAC के ऊपर जो कुछ हुआ, हिंदुस्तान और वो आमने सामने चाइना खड़े थे, बिल्कुल ठीक है, डायरेक्ट जंग नहीं हुई और अभी भी है, बिल्कुल एग्जैक्टली आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन सर इसके बावजूद इतना इन्फ्लुएंस रखता है हिंदुस्तान की चाइना को इस बात पे मजबूर किया कि पाकिस्तान को नहीं होना चाहिए और नहीं हुआ। हालांकि और इसमें अब मजे की बात यह है इंटरेस्टिंग कि ये होस्ट भी चाइना कर रहा था, तो चाइना का ये प्रोग्रेटिव था कि वो पाकिस्तान को बुलाए या ना बुलाए, ठीक है। उसका एक ब्रिक्स का जो एक मैंडेट है वो ये है कि उसने मशवरा कंसेंसस लेना होता है बाकी मेंबर से। तो अगर इंडिया ने उसके ऊपर एतराज किया भी है तो इसके बावजूद भी चाइना कर सकता था, लेकिन दिस वाज अ मैसेज टू पाकिस्तान। देखिए उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को भी इन्विटेशन नहीं दी। चाइना ने 17 मुल्कों को अपने मुल्क में बुलाया, जिसमें ईरान और इंडिया भी शामिल थे। उन 17 मुल्क में पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं था। पंजाब स्पीड नहीं था बेचारा, पता नहीं चाइना वाले डर गए कि उधर स्पीड में ना निकल जाए कहीं आगे। बुलाएं चाइना, स्पीड इतनी हो किसी और मुल्क ना जा पहुंचे। स्पीड ज्यादा ना, रुकता नहीं है, सुबह 7 बजे उठ के निकल पड़ता है। तो पाकिस्तान को नहीं बुलाया। चाइना जब एहतजाज करता है तो ऐसा करता है कि जब वो देखता है कि यहाँ पर भाड़े के टट्टुओं की हुकूमत है, इम्पोर्टेड हुकूमत है, तो वो उन्होंने अपने आप को डिस्टेंस रखा है। और डेवलपमेंट की कॉन्फ्रेंस हो रही हो तो उसमें आप ये समझें कि पाकिस्तान ना हो तो इससे बड़ी पाकिस्तान की आइसोलेशन क्या है। इंडिया से मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान ने मजहबी शॉर्टकट लिया, पर यह कट्टरता पाकिस्तान में हर दिन धमाके की वजह बन रही है। पाकिस्तान के कराची में एक मोबाइल कंपनी पर ईश निंदा का आरोप लगा, जमकर हंगामा हुआ। कराची पुलिस ने 27 लोगों को हिरासत में लिया, पर उससे पहले एक मार्केट में आग लगा दी गई।
मोबाइल कंपनी ने माफी मांग ली, पर कट्टरपंथियों की भीड़ बिना सोचे समझे हमला कर रही है। इनसे बचने के लिए पाकिस्तान के हर शहर में दुकानदार खुद ही साइन बोर्ड हटा रहे हैं। इस डर की वजह है वो मौलाना जो सर कलम करने की धमकी दे रहे हैं। यानी पाकिस्तान ने जो गड्ढा दूसरों के लिए खोदा, उसमें वो खुद गिर गया। ये बहुत एक गलत चीज है जो कि मेरे ख्याल है पाकिस्तान से ही शुरू हुई है, और हमारे यहाँ ही जो मजहबी जमातें या मदरसे और इस किस्म के जो हमने हमेशा से बढ़ावा दिया, ज़िया-उल-हक के टाइम में तो बहुत ज्यादा हो गया था, उससे पहले भी भुट्टो के टाइम पे भी था। तो इस चीज को क्योंकि रोका नहीं गया और हर जगह ये बताया गया कि जी ये तो बड़ी कोई अच्छी बात है, और इस तरह से अगर कोई जरा सा भी अगर कोई ब्लास्फेमी करता है तो उसके लिए होना तो ये चाहिए कि कोर्ट्स हैं और अदालतें हैं और वो सजा दें, और जो भी वो सजा दें वही सही हो। लेकिन लोग जो है यहाँ पर उन्होंने ये तरीका बना लिया है कि वो लोगों की जानें ले लेंगे। पाकिस्तान की जनता ही नहीं, वहां के आर्मी चीफ को भी कट्टरपंथियों से डर लगता है। जनरल बाजवा ने पिछले महीने फ्रांस का दौरा किया, पर इसका ऑफिशियल ऐलान नहीं किया। पाकिस्तान की माने तो इसकी वजह है कट्टरपंथी संगठन तहरीक-ए-लब्बैक। ये गुड फ्रांस को पैगंबर का अपमान करने वाला देश मानते हैं और जनरल बाजवा इनकी नाराजगी से बचना चाहते हैं। कट्टरपंथियों ने पाकिस्तान का ब्रेन वॉश कर दिया है और पाकिस्तानियों को हर खबर में ही अपने खिलाफ साजिश दिखती है। FATF का जो नया चीफ है वो इंडियन ओरिजिन राजा कुमार बने हैं, और अगर बात की जाए पाकिस्तान की तो पाकिस्तान कोशिश कर रहा था कि वो FATF की ग्रे लिस्ट से निकल जाए। रिसेंटली ये अनाउंस भी किया गया था FATF की तरफ से कि हम विजिट करेंगे और फिर देखेंगे निकालना है आपको ग्रे लिस्ट से या नहीं। अब तो मज़ीद मुश्किल हो जाएगा, और क्योंकि वजह मेन ये है कि हम गए भी इन्हीं ही की वजह से था। इनकी वजह से? इंडिया की वजह से हम ग्रे लिस्ट में गए थे। इंडिया की वजह से ग्रे लिस्ट में कैसे, जरा थोड़ा सा बताएं। क्योंकि वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि पाकिस्तान में जितने भी तंजीमें हैं इनको फंडिंग हो रही है। लेकिन अगर मुकाबले की बात करें तो इंडिया तो हमारा हरीफ है, तो वो हर फोरम पे ये जाएगा कि मैं इसे पाकिस्तान को जब वो शिकस्त दूँ। वो चीफ है, ठीक है, तो डेफिनेटली जो अथॉरिटी होती है तो उसके पास ही ज़्यादा है, तो उसकी इन्फ्लुएंस तो होगी, चाहे ये दुनिया ना चाहे, लेकिन उसने तो करना है। पाकिस्तान में डर बढ़ रहा है, उसकी वजह है हिंदुस्तान। अगले साल जम्मू कश्मीर में दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण G20 यानी ग्रुप ऑफ 20 की मीटिंग होगी। कश्मीर के इतिहास में सबसे बड़ा ग्लोबल इवेंट होगा। ये खबर सुनते ही पाकिस्तान की पूरी सरकार घुटनों पर आ गई। यानी जब पाकिस्तान ने सरतन से जुदा वाली साजिश की, तब हिंदुस्तान फ्यूचर प्लानिंग कर रहा था। इंडिया ने अभी रिसेंटली अनाउंस किया कि वो G20 का समिट जम्मू एंड कश्मीर में, जो इंडियन ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर है, वहां पे होस्ट करेगा। यानी आप यू कैन इमेजिन द कॉन्फिडेंस दैट इंडिया हैज गेन्ड ऑन द ग्लोबल स्टेज के एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी विच इज डिक्लेयर्ड डिस्प्यूटेड बाय द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, वहां पे वो G20 समिट का इंडिया दे रहा है। अब इन सब चीजों की वजूहात क्या है? व्हाई इज इंडिया मेकिंग सो मच प्रोग्रेस ऑन द फॉरेन अफेयर्स फ्रंट, एंड हम क्यों पीछे रह गए हैं? भारत ने मकबूजा कश्मीर में G20 इजलास करवाने का कुछ प्लान किया है और उस पर पाकिस्तान के जाहिर है कि कुछ रिजर्वेशंस हैं। क्या इसमें प्रॉब्लम है पाकिस्तान को, और भारत क्यों ऐसा चाहता है? देखिए, मैं आपको कहूँगा कि इस किस्म का बेइज्जती एक पूरे उम्मा का हिंदुस्तान ही कर सकता था, और अगर वो कामयाब हो जाएगा ये पूरे उम्मा की बेइज्जती होगी। सोचिए तो सही। कुल मिलाकर हिंदुस्तान में पाकिस्तान का मौलाना टेरर एक्सपोज हो गया। मजहबी एजेंडे पर एक के बाद एक कबूलनामे आ रहे हैं और हिंदुस्तान तोड़ने के सपने देखने वाला पाकिस्तान खुद को श्रीलंका बनता देख रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।